गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये जो आज का प्रोग्राम था, आप सभी को पता है कि कल ही डिसाइड किया गया और जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। ये जो कर सकता है वो जेनेटिक कर सकता है, जेनेटिक के बच्चे कर सकते हैं। ये जो कमाल करते हैं ना, वो जेनेटिक के बच्चे करते हैं। अदरवाइज़ 15-15 दिन तैयारियों में लग जाते हैं और तब भी इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आता है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो सभी बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर आए स्टेज पर और अपना जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं सभी बच्चों को वास्तव में अपने मन से, अपने हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ। बात करते हैं महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की। मैं आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगा कुछ, और सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आजकल के जो नवयुवक हैं और जिनकी उम्र 14 साल से 30 साल के बीच में है या 25 साल के बीच में है, जो इतिहास की किताबें कभी नहीं पढ़ते, मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्हें इतिहास के बारे में गलत सीख दी गई पिछले कुछ समय में। और ये दुख की बात है कि बच्चे उन पर विश्वास भी करते हैं। वो बात क्या है? वो बात है जो हमारे महान देशभक्त और महान क्रांतिकारी हुए हैं महात्मा गांधी जी, उनके बारे में जो अफवाह फैलाई गई है कि उन्होंने देश के बंटवारे के में योगदान दिया, नेहरू जी का, या और बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं कि उन्होंने कोई बंदूक नहीं चलाई, ना उन्हें फांसी दी गई जैसे और देशभक्तों को दी गई है। ये बात गलत है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने अपने जीवन में, महात्मा गांधी जी ने। और ये बात सच है। आप इन व्हाट्सएप की जो बातें हैं उन पर विश्वास मत करिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में गलत सुनते हैं या सोचते हैं। वो ऐसा व्यक्ति, आप सभी बच्चे सुनेंगे, जो हमेशा समय के पाबंद रहे, जिन्होंने अपने जीवन में महात्मा बुद्ध और श्री राम चंद्र के जो जीवन है उससे अपने आप को प्रेरित किया, वो ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा विश्वास रखते थे बुरा न देखने में, बुरा न सुनने में और बुरा न कहने में। वो उनका सिद्धांत था। आदमी का अपना सिद्धांत हो सकता है। क्या सभी व्यक्ति लड़ाई वाले होते हैं? क्या सभी बच्चों का या सभी व्यक्तियों का लड़ाई वाला नेचर होता है? नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो शालीन हैं और उसी शालीनता से वो अपने जीवन जीते हैं और हर मसले को उससे हल कर लेते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलता है कि 56 इंच का सीना किसे कहते हैं। एक बार जॉर्ज, उस समय जो जॉर्ज थे वो इंग्लैंड के राजा थे और लगभग 2/3 दुनिया पर उनका शासन था। आपको पता होगा, अगर इस संसार के ज़्यादातर देशों में उनके नियम चलते थे। अंग्रेजों का शासन था, भारत पर भी था और बहुत सारे देशों में भी था। तो ऐसे महान शासक ने कहा कि उस गांधी जी को मेरे सामने बुलाइए जिसकी आप इतनी बढ़ाई करते हो। जॉर्ज ने इनविटेशन भेजा कि उस फकीर को मेरे सामने बुलाइए। गांधी जी गए। तो जब कहीं पे जाते हैं ना, एक प्रोटोकॉल होती है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से करना है, सब कुछ पहले ही बता दिया जाता था। तो गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी को पहले ही बताया गया सलेटी रंग की ड्रेस पहन के आनी है। गांधी जी जहाँ भी इंग्लैंड में रुके हुए थे, वो एक जो तांगा होता था उस समय जाने के लिए, वो वहाँ से तांगे से निकल जाते हैं। और जब वे तांगे से उतरते हैं, चर्चिल देखता है और बताता है जोर से, ये तो अधनंगा है, कोई सलेटी कोट पैंट नहीं पहन रखा। तो जैसे ही उसने देखा
जॉर्ज ने, ये कैसा व्यक्तित्व है। कम पहनते थे, धोती पहनते थे और उसे ही अपने शरीर पर लपेट लेते थे। उससे पहले जब वो बचपन में थे तो सारे कपड़े पहनते थे, कोट पैंट भी पहनते थे, और भी जो कपड़े हो सकते हैं वो पहनते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अंग्रेजी कपड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के कपड़े ये हैं धोती कुर्ता, तो उन्होंने उस समय पहनना शुरू करा। ऐसा होता है त्याग, देशभक्ति, ऐसे बोलते हैं देशभक्ति, जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जब चर्चिल से बात करी ना उन्होंने, चर्चिल से उन्होंने कहा कि आप इन आंदोलन वगैरह को छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ हम आपको जेल में बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने पता क्या जवाब दिया था? जी ने कहा था, मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप जैसे कितने आए और कितने चले गए, हम आपको इस तरीके से अपने इस देश को नहीं छोड़ सकते। ये देश नहीं है, ये कोई धरती नहीं है, ये हमारी माँ है। उस शासक के सामने इस तरीके से बात करना, क्योंकि लोग डरते थे उनसे, उनके नाम से डरते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा जवाब दिया कि आप भी याद करेंगे। ऐसे थे गांधी जी। बहुत सारी घटनाएं बच्चों ने बताई जो हमें इंस्पायर करती हैं। शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो हमें इंस्पायर करती हैं। हमें अपने उन व्यक्तियों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इतने सादा जीवन था इन दोनों का जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें इनके जीवन से वास्तव में शिक्षा लेनी चाहिए और जो इनके बताए गए जो रास्ते हैं उन पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सफाई का इन्होंने पहले से ही, ये तो अभी चला है, लेकिन पहले से ही जो साफ़ सफाई थी उसका पूरा ध्यान रखते थे। समय के बहुत पाबंद थे, कभी भी मतलब कुछ भी स्थिति हो जाए, लेकिन वो कभी भी मतलब अहिंसा का रास्ता हमेशा जो अपनाते थे, हिंसा नहीं करते थे। तो वो उनके अंदर था, उनके खून में था, ठीक है। और उसी डंडे के बल पर, उसी चरखे के बल पर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो उन्हीं दोनों आत्माओं को आज हम नमन करते हैं। अपना मतलब पूरे मन से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं। ऐसा ही आपको जब भी आपको समय मिले आप इनके जीवन के बारे में पढ़िए और हमेशा जो भी आप पढ़ते हैं उससे हमेशा इंस्पायर होने की कोशिश करिए। जो कोई नहीं, थैंक यू।